कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। दोस्तों, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर क्यों बना रहा है, कहां पर बना रहा है, ये मेट्रो कॉरिडोर कौन कौन से रूट को कवर करेंगे, बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 पर कब काम स्टार्ट होने जा रहा है, बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 के अंतर्गत कौन कौन से कॉरिडोर शामिल हैं, डबल डेकर कॉरिडोर कौन कौन से एरिया कवर करेगा, कितना दूर तक फैला होगा, क्या बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के लिए पैसे को जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के विस्तार के बारे में जानेंगे। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि बेंगलुरु डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर क्यों बना रहा है, क्या एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर से काम नहीं बन जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया मेट्रो, मैं हूं विकास। Namma Metro has been an ambitious project of our government. As Bengaluru gears up to be a bigger player in Indian economy, we want to make sure that various infrastructure, including efficient public transportation, is ready to take the challenge. We hope this will take Bengaluru to new heights. We are committed to bring the best to the citizens of Bengaluru. तो यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण के आधारभूत कार्य के लिए रास्ता अब साफ हो चुका है, क्योंकि 4 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने 9,700 करोड़ रुपए की लागत से डबल डेकर वायडक्ट इस मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में BMRCL बोलते हैं, ये 2 कॉरिडोर पर फ्लाईओवर के ऊपर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक बनाएगी। और जो पहला फ्लाईओवर मेट्रो कॉरिडोर होगा वो बेंगलुरु शहर का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, जो कि JP नगर चौथे चरण से बाहरी रिंग रोड के पश्चिमी हिस्से के केम्पापुरा तक 28.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा। और इसी के साथ ही सबसे लंबा फ्लाईओवर है इस सिटी का, बेंगलुरु का। इसके बाद जो दूसरा कॉरिडोर है वो होसा अल्ली के मगदी रोड के साथ कदबागेरे तक 8.64 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा। कुल मिलाकर BMRCL बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण में 37 किलोमीटर लंबे डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर को बनाने जा रही है। 9,700 करोड़ रुपये इस वाले कॉस्ट से सिविल कार, भूमि अधिग्रहण, डिजाइन और अन्य खर्च शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर गाइस आपको समझा दे कि ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इस वाले कॉरिडोर को बनाने में 50% पैसा राज्य सरकार देगी, 10% पैसा स्थानीय निकायों के द्वारा दिया जाएगा, जैसे कि BMRCL है और भी जो संस्था है उनके द्वारा दिया जाएगा। 40% पैसा ऋण के माध्यम से लिया जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेट्रो लाइन के लिए धन मुहैया कराएगी। मतलब इस वाले कॉरिडोर पर जो मेट्रो चलेगी उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यू कैन से कि स्टेट गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है सेम उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि GST का मतलब ये है कि अगर आप GST दे रहे हैं तो आपका आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले रही है और आपका आधा पैसा केंद्र सरकार के पास जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपके सिटी में, आपके राज्य में कोई प्रोजेक्ट आता होगा तो वो कोई अगर बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है तो उसको सेंटर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा देती है, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये रूल है। आगे कब तक ये रूल फॉलो होगा ये आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब GST काफी ज्यादा कम किया जा रहा है। दिवाली से GST काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जिन चीजों में आपको 18% GST लगता था अब मात्र 5% GST लगेगा। इसका मतलब 2.5% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 2.5% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब इतने कम पैसे में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा ये आगे देखने को मिलेगा। ना बात करें इस वाले कॉरिडोर की तो 40% पैसा अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ऋण के तौर पर लिया जाएगा। यू कैन से कि इन्वेस्टर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ब्याज के रूप में उनको फायदा मिलेगा। डेक्कन हेराल्ड के अकॉर्डिंग डबल डेकर की लंबाई मूल रूप से नियोजित 44.65 किलोमीटर से कम कर दी गई है, क्योंकि बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के अंतर्गत पहले 44.6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग था। अब इसको घटा करके 37 किलोमीटर कर दिया गया है। ORR के किनारे मौजूदा फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हालांकि डेलमिया फ्लाईओवर जंक्शन को ध्वस्त किया जा रहा है। स्टेशनों और ब्रिजों के लिए सिविल टेंडर इसी महीने के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। टेंडर को जारी किया जाएगा, टेंडर को नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और फिर ग्राउंड लेवल पर जनवरी के महीने में 2026 में जनवरी के महीने में ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा इस वाले कॉरिडोर पर। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 के कार्यों को अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अभी पास किया है। 4 सितंबर को स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य मंत्रिमंडल ने इस वाले कॉरिडोर को पास किया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2024 में अगस्त के महीने में ही पास कर दिया गया था। इन लोगों ने 1 साल डिले किया। अदरवाइज जो काम अभी जनवरी 2026 में शुरू होने वाला है, ये काम जनवरी 2025 में ही स्टार्ट हो जाता। जो भी लेट हुआ बट इस पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। जनवरी के महीने में आपको ग्राउंड वर्क देखने
देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि एक ही ठेकेदार मेट्रो और फ्लाईओवर दोनों के निर्माण कार्य को संभालेगा। सबसे पहले तो फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल डेकर फ्लाईओवर है। डबल डेकर फ्लाईओवर में क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर पियर का निर्माण किया जाएगा और फिर पियर के माध्यम से एक फ्लाईओवर को बनाया जाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ियाँ चलेगी और फ्लाईओवर के ऊपर एक कॉरिडोर होगा और एलिवेटेड, जिसके ऊपर मेट्रो चलेगी। इसी को बोलते हैं डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर। तो जो कि राज्य सरकार ने ऑलरेडी 1 साल लेट कर दिया है, तो इस वाले प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ओपन होने में 2031 आ जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्लाईओवर एक अलग प्रोजेक्ट है, मेट्रो कॉरिडोर एक अलग प्रोजेक्ट है। 1 साल डिले होने की वजह से इसकी जो टोटल लागत है 15,611 करोड़ रुपया, इसमें 5% वृद्धि भी देखने को मिलेगी, क्योंकि चीजों का दाम बढ़ रहा है। हालांकि जीएसटी को कम कर दिया गया है, सीमेंट वगैरह का जीएसटी काफी कम लगेगा, जिससे कि कंस्ट्रक्शन निर्माण में तेजी आएगी। अगर आप आज से 1 महीने पहले की रिपोर्ट देखें तो आपको दिखेगा कि इस वाले कॉरिडोर की लंबाई 44 किलोमीटर होने वाली है, लेकिन न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट टाइम ये कॉरिडोर 37.1 किलोमीटर का होने वाला है। बाकी का डिस्टेंस कम हुआ है। इसमें डिले का एक रीजन ये भी है कि इसको एलिवेटेड नहीं, डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, इस वजह से भी इसमें डिले हुआ था। यहाँ पर कैसे बता दें कि बेंगलुरु में मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में कार्यरत पेशेवर, कई सारे बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हर किसी को बेंगलुरु आकर्षित कर रहा है और यहाँ की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी कंडीशन में कनेक्टिविटी की काफी ज्यादा जरूरत है। जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से यहाँ पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है। बेंगलुरु में नमा मेट्रो नेटवर्क का उद्देश्य सड़कों पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करते हुए आबादी के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु में मेट्रो नेटवर्क के निर्माण, संचालन और विस्तार के लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC है, ठीक वैसे ही बेंगलुरु में BMRCL है। बेंगलुरु मेट्रो बेंगलुरु के अंदर फेज 3 के अंदर काम शुरू करने जा रही है, जबकि दिल्ली मेट्रो फेज 5 में एंटर करने जा रहा है। हालांकि बेंगलुरु मेट्रो फेज 4 तक का प्लानिंग भी है, जहां पर आपको मौजूदा नेटवर्क में प्रस्तावित 129 किलोमीटर की अतिरिक्त 129 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर को छोड़ करके एक नया बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट टाइम बेंगलुरु में करीब 80 किलोमीटर का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें टोटल 68 मेट्रो स्टेशन है। लेकिन नमा मेट्रो BMRCL बेंगलुरु मेट्रो का विस्तार लगातार कर रही है। इसका प्लानिंग काफी लंबा है। 2026 तक शहर में 175 किलोमीटर की कनेक्टिविटी पूरी कर ली जाएगी, ऐसा प्लानिंग है, टारगेट है। बेंगलुरु मेट्रो दूसरे और तीसरे चरण के तहत शहर में 2041 तक करीब 314 किलोमीटर के मेट्रो कनेक्टिविटी को पूरा करना चाहती है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, मैं इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगा कि बेंगलुरु में कितने मेट्रो कॉरिडोर ऑपरेशनल है, कितने मेट्रो कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पर कौन सा कॉरिडोर बन रहा है और कितने नए प्रस्तावित है। आज जो मैंने आपको बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 के बारे में बताया, ये प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर है, जिस पर कि अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जनवरी 2026 में इस पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। अभी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 3-4 दिन पहले ही इसको फाइनल मंजूरी मिला है राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 अगस्त को RB रोड को बोम्मा सांद्रा से जोड़ने वाली येलो लाइन का उद्घाटन किया था। यह मेट्रो लाइन 19 किलोमीटर लंबी है और इसे बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 के तहत विकसित किया गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी दौरान 15,610 करोड़ से अधिक की लागत वाली नमा मेट्रो फेज 3 का आधारशिला रखा और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 9,700 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूरी दिया है। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। इस वाले प्रोजेक्ट का आधारशिला 10 अगस्त को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रख दिया गया था। महानगरों में से एक बेंगलोर दक्षिण भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। नमा मेट्रो 2011 में शुरू हुई और कोलकाता और दिल्ली के बाद तीसरी चालू मेट्रो सेवा बन गई थी। बेंगलुरु में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विकास ने रियल एस्टेट विकास को गति दी है, जिससे व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की मांग में वृद्धि हुई है। अब फाइनली इस पर काम किया जाएगा, टेंडर को जारी किया जाएगा। लोगों को टेंडर भरने के लिए 40 से 45 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद नवंबर आते आते टेंडर को खोला जाएगा और फिर जनवरी में काम शुरू होगा। तो अब तक का जो भी अपडेट था बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 का, वो मैंने आपको दे दिया। अगर आप बेंगलुरु मेट्रो फेज 1 और फेज 2 को डिटेल में जानना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेशनल है और कौन सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली कहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, कितना काम पूरा हुआ, तो आप कमेंट करना, उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।